नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये अगस्त का महीना है। इस महीने के अंदर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मारज़ वजूद में आया। इसके पस मंज़र में बहुत बड़ी लाज़वाल दास्तानें हैं, बड़ी तवील कुर्बानियाँ हैं। और 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी हो चुका कि इंडिया ने अपनी मर्ज़ी से अपने कानून के अंदर चेंजिंग की कि कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म किया जाए। हालांकि वो मुतनाज़ हिस्सा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं, और उसके अलावा भी वो आज तक आज़ादी और हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं। शुरू में जब तकसीम हुई थी तो तकसीम का जो फार्मूला यूज़ हुआ था, उसमें बुनियादी बात ये थी कि मुस्लिम अक्सरियती आबादी जो होगी, मुस्लिम अक्सरियती हालांकि वो पाकिस्तान है, और हिंदू अक्सरियत वाले वो हिंदुस्तान हैं, इंडिया और भारत हैं। लेकिन हुआ ये कि मुतनाज़ तौर पर उसको तकसीम कर दिया गया। कश्मीर से मुतल्लिक़ ये कहा कि इनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो जिस मुल्क से के साथ मिलना चाहें। हालांकि पता था कि मुसलमान ने तो मुसलमान के साथ मिलना है, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो ये कहेंगे कि हमने अलग रियासत रहना है। इधर बज़ाहिर ये बात कह दी गई और अंदरूनी तौर पर अंडरग्राउंड अंग्रेज़ों ने हिंदुओं का साथ दिया, उनको उकसाया, उभारा कि तुम वादी में दाखिल हो जाओ। वो तो ये नहीं मानते कि हमने ऐसा किया है, लेकिन हकीकत यही है, अल-कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, कि काफिर सारे एक मिल्लत हैं, वो मुत्तहिद और मुत्तफ़िक हैं, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो। ये हमारे मुसलमान ये सोचते रहते हैं कि वो ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं, फ़लाँ ऐसे हैं, फ़लाँ ने ऐसे नहीं किया है। और हमारे सामने कुछ उसूल भी हैं कि जो काफिर मुकाबले में आएगा उसका मुकाबला करने, जो साजिश और शरारत करे तो उससे लड़ना है। जो आदमी बेशक काफिर हो, साजिश नहीं करता, शरारत नहीं करता, मुकाबले में नहीं आता, उसको बहैसियत इंसान तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको नुकसान नहीं देना, उससे लड़ना नहीं है, उसको परेशान नहीं करना। ये हमारा मज़हब है। इतना अमन किसी मज़हब में नहीं है जितना इस्लाम में है। तो बहरहाल 5 फरवरी या 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर है। तो इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी दुनिया के मुसलमान हैं, उनको बेदार होना चाहिए। वो बेदार हो करके अपनी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक पैदा करने के लिए अपना रोल प्ले करें, कोशिश करें, अपने हिस्से का काम करें। रही बात ये 14 अगस्त के हवाले से, तो अब लोग बाजे बजाएंगे, अब लोग पटाखे फटाएंगे। ये पाकिस्तान पटाखे फटाने के लिए नहीं बना, ये बाजे बजाने के लिए नहीं बना। अब भी लोग इक़्तिदार में लीडिंग पोजीशन पे वो लोग आ गए हैं, इख्तियार उनके पास है जिनके अंदर इंसानियत, हमदर्दी, हया और गैरत की बड़ी कमी है, और वो लोग आवाम का कुछ भी सोचते ख्याल नहीं करते। बज़ाहिर दिखावे के तौर पर कुछ कर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग भी उस गोरे अंग्रेज़ के पिट्ठू साबित हुए हैं। ये मुल्क आज़ाद हुआ गोरे अंग्रेज़ से, कारे अंग्रेज़ के कब्ज़े में आ गया। जिन लोगों की सोच वो वाली है, जिनका नज़रिया और फ़िक्र वो वाली है, अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपनी औलादों को पालते और संवारते संभालते हैं, आम पब्लिक के बारे में कोई ख़्याल नहीं है। मैं आम अवाम नास से ये कहता हूँ कि इस मौका पर उलमाए कराम ने अपनी जानों की शहादत, जानों के नजराने पेश किए, जाम शहादत नोश किया, और उसके अलावा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़ाक़ाए कार, इन लोगों ने जो मेहनतें की, जो कुर्बानियाँ दी, वो मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम और कानून को नाफज करने के लिए दी हैं। जो लोग इस रास्ते में रुकावट हैं, उन लोगों को समझाएं, उन लोगों को उनका विजन, उनका मकसद, उनका प्रोग्राम समझाएं कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इस निज़ाम के लिए बनाया गया। मुल्क को तकसीम करना ये मकसद था। और हदीस पाक के अंदर आता है, बुइस्तु बिकस्रिल मज़ामीर, कि अल्लाह ने मुझे मौसीकी के आलात तोड़ने के लिए भेजा। यानी मौसीकी बजाना नहीं है, इसको ख़त्म करना है, इसको तोड़ना है। तो हिंदुओं का काम था बाजे बजाना, बाकी लोगों का था, आज आपने भी वही बाजे बजाने शुरू कर दिए हैं। आपका काम तो जिहाद लड़ना था, आपका काम तो दिफा था, आपका काम तो इस्लाम को गालिब करना था। इस्लाम अमन है, अदल है, इंसाफ है, इसको आपने नाफज करना था, इसके लिए आपने आगे बढ़ना था। बजाय इसके आपने गैरों की नक्काली शुरू कर दी है, उनके नक्शे कदम पे चल पड़े हैं।
میں پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، آپ اپنے آباء و اجداد کو پڑھیں، آپ تحریک پاکستان کو پڑھیں، آپ اس سے پچھلے دور کے اندر چلے جائیں، اس کو پڑھیں، خلافت عثمانیہ کو پڑھیں، آپ خلافت عباسیہ کو پڑھیں، آپ حضرات خلفائے راشدین کو پڑھیں، اور جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ تو اس سے آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی، بنیادیں ملیں گی، اساسیں ملیں گی، انشاءاللہ آپ ایک ایسے ڈگر پہ چل پڑیں گے جس میں کامیابی ہے۔ اب فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ اسرائیل شکست کھائے گا، اور یہاں پر کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرنے والا یہ جو مشرک ہے، یہ جو ہندو لوگ ہیں جو غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ شکست سے دوچار ہوں گے۔ اب بہت زیادہ قربانیاں لگ چکی ہیں، مسلمانوں کو جاگنے کی، بیدار ہونے کی ضرورت ہے، منظم ہونے کی ضرورت ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ بے جا خام خواہ فضول میں کوئی بھی مسلمان کسی سے نہیں الجھتا، اور جب کسی سے خام خواہ الجھنے والی بات بھی نہیں ہے تو پھر جو آ گئے مقابلے میں، جو کھڑا ہو گیا سامنے آ کے، جو ہر وقت سازش میں، شرارت میں جو لگ گیا ہے، تو اس کا مقابلہ تو کرنا ہے، لیکن اس کے لیے مسلمان ممالک میں یا اسلامی ممالک میں جہاں کہیں بھی جن لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، ان سے یہ مطالبہ ہے کہ اپنے اختیار اور اقتدار کا ناجائز استعمال نہ کریں۔ تم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، یہ عوام بھی تمہارے گربان پکڑ سکتی ہے، اور اگر ایسا وقت آ نکلا تو پھر حسینہ واجد کا معاملہ بھی سامنے رکھیں، اور شہنشاہ ایران کو بھی دیکھ لیں، اور دوسرے ممالک میں کیا کچھ ہوا اس کو بھی دیکھ لیں۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ اور احتساب کریں، تاکہ کشمیر کی بھی وہی والی پوزیشن جو متنازع ہے، اور کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ریاست کی حیثیت سے رہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ ان کی مرضی ہے۔